200 phrases. मैं नहीं मानता। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 200 phrases, वो भी चंद मिनटों में। आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेयर आर माई सॉक्स। मान लीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है, तो वाइफ कैसे जवाब दे सकती है? बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि सॉक्स कहाँ पर रखे हैं, राइट? तो अगर ड्रॉर में है तो बोलेगी इन द ड्रॉर, अगर उसने धोने के लिए लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया तो बोलेगी इन द लॉन्ड्री बास्केट, अगर शेल्फ पर रखे हैं भाई धुल वुल के अच्छे से तो बोलेगी ऑन द शेल्फ, नहीं पता तो बोलेगी आई डोंट नो, आप खुद ही देख लो, राइट? या फिर वो बोलेगी चेक योर क्लोजेट, क्लोजेट में चेक करो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? या फिर वो बोल सकते हैं आई हैवंट सीन देम, मैंने तो देखा ही नहीं उन्हें। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो छोटा सा क्वेश्चन था, इसके कितने सारे छोटे छोटे आंसर्स आपने देखे। तो ये जो छोटे छोटे आंसर्स हैं, ये छोटे छोटे मतलब शॉर्ट फ्रेजेस हैं जो आपसे इंग्लिश बुलवाएंगे। जी हाँ, आप अभी से, आज अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं इन छोटे छोटे फ्रेजेस के जरिए। आपको बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। वो क्या हो सकता है, जैसे ड्रॉर है तो आपने इन यूज़ करना है, कोई भी चीज़ ड्रॉर में है तो आप इन यूज़ करोगे। लॉन्ड्री बास्केट में है कुछ भी, जो भी कपड़े हैं आप सबके साथ इन लगा दो। लेकिन अगर शेल्फ की बात कर रहे हो तो आप ऑन यूज़ करोगे। तो अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। आपको ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो देयर, किसी भी जगह की बात हो रही है कि आप वहाँ कब कब जाते हैं, तो जवाब देखिए कितने हो सकते हैं। वंस अ वीक, वंस अ वीक का मतलब हुआ हफ्ते में एक बार। दूसरा जवाब है ट्वाइस अ मंथ, मतलब महीने में 2 बार। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप वंस और ट्वाइस को समझ लेते हैं, साथ में ये अ भी देख लीजिए, ठीक है? तो आप इन्हें स्विच भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है हफ्ते में 2 बार तो आप बोल दो ट्वाइस अ वीक, और बोलना है महीने में 1 बार तो आप बोल दो वंस अ मंथ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा इसका उसमें लगाकर, उसका इसमें लगाकर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत मज़ेदार है, 200 फ्रेजेस आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। तीसरा आंसर क्या हो सकता है? एवरीडे मतलब रोज, या फिर रेयरली मतलब शायद ही कभी, बहुत ही कम चांसेस है कि मैं वहां जाता हूँ। ओकेजनली मतलब कभी कभार, या फिर आई डोंट गो देयर, ये भी तो जवाब हो सकता है कि मैं वहां जाता ही नहीं हूँ। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या है? इज डिनर रेडी, क्या डिनर रेडी है? तो देखिए जवाब क्या हो सकते हैं। यस इट इज, हाँ है, मतलब कि हाँ डिनर रेडी है। नॉट येट मतलब अभी तक रेडी नहीं हुआ है, अभी नहीं। ऑलमोस्ट डन, बस होने ही वाला है। आई एम कुकिंग, मैं अभी कुक कर रही हूँ। इट्स इन दी अवन, अभी अवन में है, जो चीज़ बन रही है अभी वो अवन में है। या फिर मान लीजिए वो किचन से बाहर है तो बोलेगी लेट मी चेक। ऑलराइट, बोलेगी या बोलेगा, डिपेंड करता है कौन कुक कर रहा है। लेट मी चेक मतलब देख के बताती हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन डू यू वांट। 2 चीज़ें हैं, मान लीजिए कि तुम्हें इनमें से कौन सा चाहिए, ठीक है? तो मैं जवाब देती हूँ, मान लीजिए दिस वन, जो मेरे पास है मैं बोलूँगी दिस वन मतलब ये वाला, और अगर दूर है वो चीज़, ठीक है, तो मैं बोलूँगी दैट वन मतलब वो वाला। या फिर मैं बोल सकती हूँ बोथ, दोनों ही दे दो। या फिर मैं बोल सकती हूँ ईदर मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। और हम नन भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, नन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू आयर्नड माई शर्ट, क्या तुमने मेरी शर्ट, मेरी कमीज इस्त्री कर दी है? तो जवाब क्या हो सकता है? येस आई हैव, हाँ मैंने कर दिया है। नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं किया है। नॉट येट, अभी तक नहीं। आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। ऑलराइट, और क्या हो सकता है जवाब? इट्स इन द लॉन्ड्री मतलब वो धुलने में रखा है। आई विल डू इट लेटर, मैं बाद में कर दूंगी। ऑलराइट, सो देखिए कितने सारे जवाब हो सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड येस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा, बिकॉज उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइम विल यू कम बैक, तुम वापस कब आओगे? ठीक है, कितने बजे भी कह सकते हैं व्हाट टाइम के लिए, कब आओगे भी कह सकते हैं। तो जवाब क्या है? अराउंड 6 PM मतलब 6 बजे के आसपास। तो अगर आपको 10 बजे के आसपास बोलना है तो आप बस आसपास के लिए अराउंड रख लो, इसको चेंज कर दो, ठीक है? या फिर इन एन आवर मतलब 1 घंटे में,
ऑल राइट, अगर आपको बोलना है 3 घंटे में तो आप बोल सकते हैं इन 3 आवर्स। ऑल राइट, एट नून, अच्छा ध्यान रखिएगा अगर 2 या 3 बोलेंगे तो आवर्स बोलेंगे, यहाँ क्योंकि एक ही है ना इसलिए आवर बोला। एट नून मतलब कि दोपहर में 12 बजे। लेट इन द इवनिंग मतलब शाम को देर से। आई एम नॉट श्योर येट मतलब पक्का नहीं है अभी कितने बजे तक वापस आऊँगा। आई विल टेक्स्ट यू व्हेन आई लीव, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ठीक है, इसे आप याद कर लो। आई विल टेक्स्ट यू व्हेन आई लीव मतलब जब मैं निकलूंगा तो तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, मैसेज देख लेना। ऑल राइट, डिड यू मेक योर ड्रेस डर्टी, बच्चों से हम सवाल पूछते हैं ना, क्या तुमने अपना ड्रेस डर्टी किया, गंदा किया, तो जवाब क्या है, येस आई डिड, हाँ कर दिया या हो गया, ठीक है। नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया है, ओके। इट गॉट स्टेन्ड एक्सीडेंटली मतलब कि गलती से दाग लग गया, ओके। इट्स क्लीन, साफ है, ये भी जवाब हो सकता है। आई स्पिल्ड समथिंग ऑन इट मतलब मुझसे इस पे कुछ गिर गया। ऑल राइट, स्पिल हम यूज करते हैं अगर लिक्विड गिर जाए तो। आई विल वॉश इट, मैं धो दूंगा, क्लियर। तो बच्चों के भी बहुत काम के सेंटेंसेस इसमें। वेयर डिड यू कीप माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ रख दी तुमने, ये जवाब हस्बैंड पूछ सकता है वाइफ से, वाइफ भी पूछ सकती है हस्बैंड से बाय द वे। ऑन द बेड साइड टेबल, मोस्टली बेड साइड टेबल पर होता है तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेड साइड टेबल मतलब बेड साइड टेबल पर। इन द ड्रॉर, अगेन वही आ गया कि ड्रॉर में। इन योर बैग, तुम्हारे बैग में डाल रखा है। ऑन द किचन काउंटर, किचन काउंटर पर है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई विल हेल्प यू लुक फॉर इट, तो ये भी एक तरीका हुआ कि मैं मदद करती हूँ तुम्हारी ढूंढने में। ऑल राइट, सो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, क्या तुम मूवी देखना चाहते हो। ऑल राइट, तो जवाब क्या हो सकता है, येस आई डू, हाँ देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। नो आई डोंट, नहीं नहीं देखना है। मे बी लेटर, शायद बाद में। ऑल राइट, आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं हूँ, क्या करूँ। वॉट मूवी इज इट मतलब मूवी कौन सी है, ये भी तो आप पूछ सकते हो, सवाल पे सवाल ही कर सकते हो। वॉट मूवी इज इट, मूवी कौन सी है। डिपेंड्स ऑन द मूवी, मूवी पर डिपेंड करता है, अगर अच्छी होगी तो देखूंगी वरना नहीं देखूंगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू लिसन टू मी और नॉट, तुम मेरी बात सुनोगी या नहीं। जवाब क्या हो सकता है, येस आई विल, हाँ मैं सुनूंगी। नो आई वोंट, नहीं मैं नहीं सुनूंगी। मे बी, शायद, ओके। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रही हूँ। या फिर what do you want to say, कहना क्या है आपको। ऑल राइट, या फिर it depends on what you say मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या बोलोगे तब मैं सुनूंगी, क्लियर। सो नेक्स्ट है वेयर आर माई स्लीपर्स, मोस्टली सुबह उठते ही आपको स्लीपर्स चाहिए होते हैं तो उस टाइम पर कोई पूछ सकता है ऐसे, वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, स्लीपर्स बोला जाता है, इन्हें बहुत लोग स्लीपर बोलते हैं। सो स्लीपर नहीं बोलना है आपको, वो तो फिर सोने से रिलेटेड हो जाएगा ना, स्लीपर्स। जवाब क्या है, बाय द डोर मतलब दरवाजे के बगल में बोल सकते हैं, ठीक है। अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे। इन द क्लोजेट, क्लोजेट में। आई विल फाइंड देम फॉर यू, मैं ढूंढ देती हूँ तुम्हारे लिए उन्हें, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता कहाँ है। डिड यू चेक द बाथरूम, क्या तुमने बाथरूम में चेक किया। सो ये भी आंसर्स हो सकते हैं। नाउ इज देयर नो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के लिए खोला मान लो, टूथपेस्ट नहीं है, पूछ रहे क्या टूथपेस्ट नहीं है। सो यस देयर इज, हाँ है। नो देयर इजंट, नहीं नहीं है। आई विल बाय सम, मैं खरीद दूंगी। वी नीड टू गेट मोर, हमें और ले आने हैं। चेक द कैबिनेट, कैबिनेट में चेक कर लो। या फिर आई थिंक वी आर आउट, आई थिंक वी आर आउट का मतलब है कि मुझे लगता है टूथपेस्ट खत्म हो गया है, ठीक है, वी आर आउट। When will breakfast be ready, नाश्ता कब तैयार होगा। जवाब क्या हो सकता है, इन 10 minutes, 10 मिनट में। आधे घंटे लेने हैं तो बोल दीजिए इन हाफ एन आवर, ठीक है। शॉर्टली मतलब जल्द ही। बाय 8 AM, 8 बजे तक, बाय लगा दिया सो तक हो गया। तो अगर 10 AM बोलना है या 7 AM बोलना है तो आप बाय 7 AM, बाय 10 AM ऐसे बोल लो। इट्स रेडी नाउ, अभी तैयार है। आई एम स्टिल कुकिंग, मैं अभी भी पका रही हूँ। लेट मी चेक दी ओवन, मुझे ओवन में चेक करके बताने दो या चेक करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, हैवंट यू एडेड सॉल्ट, अब हस्बैंड वाइफ से पूछता है कि नमक नहीं डाला तुमने। अच्छा बहुत हो गया, हर जगह वाइफ को ही जवाब देना पड़ रहा है, एक काम करते हैं स्विच कर देते हैं। वाइफ हस्बैंड से पूछती है हैवंट यू एडेड सॉल्ट, नमक नहीं डाला तुमने। अब हस्बैंड क्या जवाब देता है, यस आई हैव, हाँ मैंने डाला है। नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं डाला है। आई फॉरगॉट, अरे भूल गया। I'll add it now, अभी डाल देता हूँ। It's in the recipe, रेसिपी में लिखा है नहीं डालना है। I thought you didn't want salt,
मुझे लगा तुम्हें नमक नहीं चाहिए था। तो गाइस जवाब कुछ भी हो सकते हैं, आपको ध्यान देना है कि आप कैसे इनसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये फ्रेजेस कमाल के हैं। और ऐसे ही अगर आप 40 बेसिक इंग्लिश फ्रेजेस और सीखना चाहते हैं तो वहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है हमारा, हैव यू रन आउट ऑफ सॉल्ट? क्या नमक खत्म हो गया है? जवाब क्या हो सकता है? यस वी हैव, हाँ खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे यस वी हैव क्योंकि भाई घर में चीजें आती हैं इसलिए वी के साथ बोला जाता है। ठीक है, नो वी हैवंट नहीं है अभी। ठीक है, वी नीड टू बाय मोर, हमें और खरीदने हैं। आई चेक द पैंट्री, मैं पैंट्री में चेक कर लेती हूँ है कि नहीं। आई थिंक देयर इज सम लेफ्ट, मुझे लगता है कि बचा हुआ है। ओके, आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता कि है कि नहीं। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हमारा, हैव यू पैक्ड योर बैग? तुमने अपना बैग पैक कर लिया? जवाब क्या हो सकते हैं? यस आई हैव, ये देखिए यस आई हैव, नो आई हैवंट, ये तो बिल्कुल रट लीजिए आप। ठीक है, अगर हैव से क्वेश्चन आएगा तब आप इन्हें यूज करोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट डन, लगभग हो गया। आई विल डू इट नाउ, मैं अभी कर लेता हूँ। आई विल पैक इट लेटर, मैं बाद में पैक कर लूंगा। या फिर आई फॉरगॉट टू पैक समथिंग, मैं कुछ पैक करना भूल गया। मतलब सवाल जब आया तो कुछ याद आया कि हाँ कुछ तो भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज माई इरेजर? ठीक है, मेरा इरेजर कहाँ है? ये एक बच्चा भी सवाल कर सकता है। तो जवाब क्या हो सकता है? ऑन योर डेस्क, तुम्हारे डेस्क पर। या फिर इन योर पेंसिल केस, तुम्हारे पेंसिल केस में। या फिर आई विल हेल्प यू लुक फॉर इट, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ उसे ढूंढने में। या फिर आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। या फिर डिड यू चेक योर बैग, तुमने अपने बैग में चेक किया। या फिर मे बी इट फेल बिहाइंड द टेबल, शायद वो टेबल के पीछे गिर गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू कम टू पिक मी? बच्चा पूछता है कि आप मुझे कब लेने आएंगे। गाइस एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि जैसे इसमें मैंने आपको 200 फ्रेजेस दिए हैं ऐसे ही 500 फ्रेजेस मैं लेकर आऊँ, जी हाँ 500 फ्रेजेस, तो गाइस उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स देने होंगे। जी हाँ, इसको जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स हो जाते हैं मैं 500 फ्रेजेस आपके लिए लेकर आऊँगी। उसके अलावा आप कॉमेंट सेक्शन में भी तो कुछ लिखिए, दिल मांगे मोर लिख दीजिए या फिर आप लिख दीजिए 500 फ्रेजेस। ऑलराइट, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको चाहिए 500 फ्रेजेस। तो आंसर क्या हो सकता है? इन 15 मिनट्स की 15 मिनट में, ठीक है 15 मिनट में लेने आ जाऊंगे। एट 3 PM मतलब 3 बजे। ठीक है, आप ये सब चेंज कर सकते हैं, 15 मिनट्स की जगह 30 मिनट्स कर दो, 3 PM की जगह 4 PM कर दो। या फिर शॉर्टली मतलब जल्द ही, थोड़ी देर में। आई एम ऑन माई वे, इसका मतलब है मैं रास्ते में ही हूँ। तो ये आप कब बोल सकते हैं? जब आपसे बच्चा फोन पर पूछ रहा है, ठीक है, तब आप बोलोगे ना कि मैं रास्ते में ही हूँ। या फिर आई विल टेक्स्ट यू व्हेन आई एम क्लोज, जब मैं पास आ जाऊंगी तो तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। या फिर एज सुन एज आई फिनिश व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, जो मैं कर रही हूँ जैसे ही मैं उसे फिनिश कर लेती हूँ तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू ड्रॉप मी? मुझे ड्रॉप करने कौन जा रहा है? ठीक है, हु इज गोइंग टू ड्रॉप मी। सो यहाँ पर बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके से तो जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते। बट हाँ स्पोकन इंग्लिश में क्योंकि सवाल ऐसा है तो जवाब दे सकते हैं डैड इज, मतलब डैड आएंगे ड्रॉप करने। ठीक है, मॉम इज मतलब मॉम इज गोइंग टू ड्रॉप यू। ठीक है, दिस वे। आई एम मतलब कि मैं। या फिर योर सिस्टर इज, तुम्हारी बहन आएगी। या फिर विल फिगर इट आउट, हम देख लेंगे कौन आएगा। या फिर आई एम नॉट श्योर येट, अभी पक्का नहीं है, बता देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाई डिडंट यू कम ऑन टाइम? ठीक है, आप समय पर क्यों नहीं आए? मतलब कि भाई आप लेने गए जब तो लेट हो गया, आप समय पर क्यों नहीं आए? जवाब है आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आई ओवर स्लेप्ट, मैं ज़्यादा देर तक सो गया। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। या फिर माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार ख़राब हो गई थी। या फिर आई हैड एन इमरजेंसी, एक इमरजेंसी आ गई थी। या फिर आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। यह आप याद कर लो। ठीक है, समय का ध्यान ही नहीं रहा बोलना है, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वुड यू लाइक टू मीट? ठीक है, आप कब मिलना चाहेंगे? एक फॉर्मल सा क्वेश्चन है, व्हेन वुड यू लाइक टू मीट। जवाब क्या हो सकता है? इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, या फिर इन द इवनिंग मतलब शाम को, या फिर एट नून मतलब कि एट नून जब बोलते तो 12 बजे का जिक्र करते, दोपहर के 12 बजे। या फिर एट नाइट मतलब रात में। अब आपको इसमें क्या नोटिस करना है कि भाई देखो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के साथ इन लगा है लेकिन नाइट के साथ एट लगा है। ठीक है, या फिर व्हेनेवर वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए सही हो उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड यू कम? तुम कैसे आए? मतलब कि क्या आपने यूज किया, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने यूज किया, वो चीज। हाउ डिड यू कम? बाय कार मतलब कार से, बाय बस
मतलब बस से, बाय बाइक मतलब बाइक से, या फिर आई वॉकड मतलब मैं चलकर आया, या फिर आप इसी चीज़ को ऑन फुट भी बोल सकते हैं कि पैदल आया ऑन फुट, वहाँ बाय फुट नहीं बोलना है, ऑन फुट। ठीक है, आई टुक अ टैक्सी, मैंने टैक्सी ले ली थी। आई हिच्ड अ लिफ्ट मतलब मैं लिफ्ट लेकर आया। ठीक है, सो दिस इज द वर्ब दैट यू यूज फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल यू कम विद, आप किसके साथ आएंगे? जवाब हो सकता है विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ, अलोन मतलब अकेले, विद फैमिली मतलब परिवार के साथ, विद माई पार्टनर मेरे पार्टनर के साथ, या फिर विद कोवर्कर्स के साथ जो सहकर्मी होते हैं ऑफिस में। आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? ये हस्बैंड वाइफ से पूछता है बिकॉज वाइफ ज़्यादा टाइम लेती है ना तैयार होने में। येस आई एम, हाँ मैं रेडी हूँ, ये जल्दी सुनने को नहीं मिलता। ऑलमोस्ट लगभग हो गया, ये बहुत सुनने को मिलता है। नॉट येट अभी तक नहीं। ओके, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, मैं बस अभी तैयार हो जाऊंगी, इन अ मोमेंट बहुत जल्दी। जस्ट अबाउट रेडी, हाँ लगभग हो गया है। ठीक है, आई थिंक सो बट लेट मी डबल चेक, हाँ मुझे लगता तो है कि मैं रेडी हूँ लेकिन मुझे डबल चेक कर लेने तो कुछ छूट तो नहीं गया। ओके, आपको ये जवाब कैसे लगे मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कितना टाइम लगेगा? अब क्योंकि भाई मान लीजिए बोल दिया नॉट येट अभी तक रेडी नहीं हूँ, तो फिर एक सवाल आया कितना टाइम लगेगा? जवाब क्या हो सकता है? अबाउट 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट लगेंगे। इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है कि भाई मैं कितना तैयार हो रही हूँ। नॉट टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई ट्राई टू बी क्विक, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी कर लूँ। आई हरी अप, मैं जल्दी करती हूँ। लेट मी चेक एंड आई टेल यू, मैं चेक करके बताती हूँ। हालांकि ये वाला जो है किसी और चीज़ के लिए अगर सवाल पूछा गया है तो चल जाएगा। ऑल राइट। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर, इसका मतलब है कि आप कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या जवाब हो सकते हैं? अबाउट 20 मिनट्स मतलब लगभग 20 मिनट से। अबाउट या अराउंड आपने बोला है तो वो लगभग उसका मतलब होता है। ठीक है, सिंस 3 PM मतलब 3 बजे से। क्वाइट अ वाइल, काफ़ी टाइम हो गया। नॉट टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। लॉन्ग इनफ, बहुत देर से। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस फॉर फ्री, क्या ये मुफ्त का है? जवाब क्या हो सकता है? येस इट इज, हाँ है, मुफ्त का है। नो इट्स नॉट, नहीं मुफ्त का नहीं है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ में मिल रहा है। देयर इज नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है। इट्स इंक्लूडेड, ये इसी में इंक्लूडेड है, अलग से चार्ज नहीं कर रहे। इट्स ऑन द हाउस, इट्स ऑन द हाउस का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जहाँ पर गए हैं वो बेयर कर रहे हैं उसका चार्ज, तो उसका पैसा वो देंगे, काइंड ऑफ ये सेंस होता है कि आपके लिए फ्री ही है। ठीक है, नाउ वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, ये आपने कहाँ से खरीदा? कोई भी चीज़ हो सकती है। जवाब फ्रॉम द स्टोर मतलब स्टोर से। ऑनलाइन, ऑनलाइन खरीदा है। फ्रॉम द मॉल, फ्रॉम द मॉल मतलब मॉल से। फ्रॉम अ फ्रेंड, एक फ्रेंड से खरीदा है। फ्रॉम अ स्पेशलिटी शॉप मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का अगर कोई सेल कर रहा है तो उसे हम स्पेशलिटी शॉप बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से। या फिर आई गॉट इट एज अ गिफ्ट, ये मुझे गिफ्ट के रूप में मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ड्यूरेबल, क्या ये टिकाऊ है? मतलब अच्छा है, टिकेगा काफ़ी लंबे समय तक। जवाब येस इट इज़, हाँ ड्यूरेबल है। नो इट्स नॉट, नहीं नहीं है। इट सीम्स स्टर्डी, ये मजबूत लग रहा है। आई होप सो, उम्मीद तो कर रही हूँ। टाइम विल टेल, समय ही बताएगा कि ड्यूरेबल है या नहीं। आई हैवंट टेस्टेड इट येट, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया इसे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू लाइक योर कॉफ़ी, आप अपनी कॉफ़ी कैसी लेना पसंद करेंगे? तो जवाब ब्लैक, ब्लैक कॉफ़ी लोग पीते हैं। विथ क्रीम, क्रीम के साथ। विथ शुगर, शुगर के साथ। विथ बोथ क्रीम एंड शुगर मतलब दोनों ही डाल दो, क्रीम एंड शुगर। डीकैफ, डीकैफ भी एक ऑप्शन होता है जिसमें कैफीन काफ़ी हद तक हटाया होता है। आई विल हैव टी इंस्टेड, ज़रूरी थोड़ी आप कॉफ़ी लेंगे तो आप कहते हैं कि मैं इसकी बजाय चाय लूँगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना है? टू द पार्क, पार्क जाना है। सो पार्क में जाना है बोलना है तो भी यहाँ पर आप टू ही बोलोगे। ठीक है, गो टू समवेयर, राइट। सो टू द पार्क, टू द मॉल मतलब मॉल। टू द बीच, बीच जाना है। टू द जिम, जिम जाना है। नोवेयर, कहीं नहीं जाना है। या फिर एनीवेयर यू वांट, जहाँ तुम चाहो। ठीक है, वहाँ चल देंगे भाई। व्हाट इज़ फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या है? जवाब कुछ भी हो सकता है जो आपके यहाँ ब्रेकफास्ट बने। सो टोस्ट एंड जैम चलेगा कि टोस्ट एंड जैम है। सीरियल एंड मिल्क, या फिर पैनकेक्स, ओटमील, फ्रूट सैलेड, या फिर जस्ट कॉफ़ी, सिर्फ कॉफ़ी। ठीक है, वाई डिड यू ब्रेक दैट, तुमने वो क्यों तोड़ा? किसी बच्चे से कोई चीज़ टूट जाए तो भी बोलते हैं सो डिडंट मीन टू, तोड़ना नहीं चाहता था। ड्रॉप्ड इट, गिर गया। इट स्लिप्ड, फिसल गया।
डिडंट रियलाइज, पता ही नहीं लगा कि कब टूट गया, कैसे टूट गया. आई मिस हैंडल इट, मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पाया उसे. इट ब्रोक एक्सीडेंटली, मतलब गलती से टूट गया. ठीक है. When are you going to the market? आप मार्केट कब जा रहे हैं? गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बोनस फ्रेजेस भी आपको दिए हैं, और इसके पहले मतलब कि इसके अलावा आप 204 फ्रेजेस देख चुके हैं, 4 और ऐड हो गए हैं, मतलब आपको 200 नहीं 200 प्लस मिल रहे हैं. तो गाइज इसके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं आपको और ज़्यादा दे रही हूँ, एंड मैंने आगे के लिए आपको बोला ही है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. ऑल राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, एंड बताइए कॉमेंट्स में कि आपने अपने कितने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर किया है. तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि मैं मतलब अगर जो सवाल है कि व्हेन आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो मार्केट कब जा रहे हो, तो जवाब क्या हो सकता है? नाउ, अभी, या फिर इन अ बिट मतलब थोड़ी देर में, दिस आफ्टरनून आज दोपहर को, या फिर टुमारो कल, या फिर नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते जा रहा हूँ, या फिर लेटर बाद में, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, आफ्टर वर्क काम के बाद, ऑन द वीकेंड मतलब वीकेंड पर, सैटरडे या संडे, नॉट श्योर येट, अभी पक्का नहीं है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, एंड आई एम श्योर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे. प्रैक्टिस करते रहिएगा गाइस, डेली प्रैक्टिस करना है. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. टेक केयर, जय हिंद.